नारियल तेल की जो क्रीम मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ना, ये आपकी स्किन के रिंकल्स को, आपकी स्किन की झाइयों को, आपकी स्किन के बुढ़ापे को, कालेपन को, झुर्रियों को, डार्क स्पॉट्स को, आँखों के आसपास के डार्क सर्कल को बहुत आसानी से दूर करेगी। कैसे बनाई है ये नारियल की क्रीम? चलिए कभी ऐसा तैयार हो करते जाता हैं। है ना कि आँखों के आस-पास बहुत ज़्यादा हमें स्माइलिंग लाइन्स आ जाती हैं, स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ लगने लग गई है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कैसे आप अपने इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए कई बार क्या होता है ना कि ठीक खान-पान ना होने की वज़ह से और कई बार दवाइयाँ बहुत ज़्यादा लेने की वज़ह से ना स्किन के यहाँ पर ना हमें रिंकल्स दिखाई देते हैं, आँखों के पास में हमें एजिंग लाइन दिखाई देने लगती हैं, माथे के ऊपर झुर्रियाँ आ जाती हैं। इस तरीके से ना हमारे माथे के ऊपर झुर्रियाँ आ जाती हैं, स्किन लूज़ होने से भी। और यहाँ पर देखो, यहाँ का जो एरिया होता है ना, ये लूज़ होने लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास तो भैया बहुत सिंपल सा उपाय है जो कि मैं रात को सोने से पहले करना शुरू कर देती हूँ। तो और हफ्ते भर में ही मेरे चेहरे की जितने भी ये लूज़ हो रही स्किन है, ये तो ठीक हो ही जाती है। साथ ही साथ अगर डार्क स्पॉट्स बनते जा रहे हैं, पैचेस बनते जा रहे हैं, स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा पिगमेंट बनती जा रही है, तो मैं तो नारियल तेल लगा लेती हूँ। जितनी भी आपके चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ बन रही हैं, रिंकल्स बन रहे हैं, उसको बहुत आसानी से दूर कर देता है और बहुत ही सिंपल सा उपाय है। आपको कुछ नहीं करना है, आपने बस रात को सोने से पहले नारियल तेल लगा लेना है। अब नारियल तेल तो हम लगा लेंगे, देखिए सबके घरों में नारियल तेल होता ही होता है और मेरे घर में मैंने तो अब एक्स्ट्रा वर्जिन वाला ले लिया है, भैया आप ये भी ले लेना। तो आपने क्या करना है, आपने नारियल तेल ले लेना है। आप चाहो तो जैसे कि सीधा हाथ पे लेके भी बना सकते हो, बट क्योंकि कितने लोग बोलते हैं कि दी सामने से दिखा के बनाओ तो एक आइडिया होता है, तो ठीक है। ये मैं ट्रांसपेरेंट काँच के इसमें बना के दे रही हूँ, वरना मैं तो सीधा हाथ पे लेती हूँ और अपना चेहरे का अपना ना स्किन केयर करना शुरू करती हूँ। होता क्या है ना, चेहरे के ऊपर ना अचानक से कभी-कभी ना कभी-कभी को हम कुछ ऐसा खा लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो हमारे पेट में गड़बड़ पैदा कर देती है। हमारी स्किन के ऊपर वो सूजन दिखाती है या स्किन बहुत ज़्यादा एकदम डल पड़ जाती है, काली पड़ जाती है। कई बार ऐसा होता है, कोई-कोई खान-पान ऐसा होता है। आपके साथ भी होता होगा, कई बार बहुत ज़्यादा अगर तला भुना खा लेते हो, तो स्किन काली लगने लगती है। पेट में ब्लोटिंग होती है तो चेहरे के ऊपर पॉपअप बन के निकलते हैं, रिंकल्स बनते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस भी रहती है, कई बार तो ऐसा भी हो जाता है। तो सिंपल सा उपाय जो बता रही हूँ, इसको मैं तो कर लेती हूँ, आपको भी आज बता रही हूँ, तो सिंपल सा ही उपाय बता रही हूँ। आपने नारियल तेल ले लिया जैसे कि, ठीक है, मैं तो यही करती हूँ। कई बार क्या होता है, बाहर आते-जाते भी ना कुछ खा लेते हैं ऐसा, तो चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगता है। ठीक है, इसके साथ में मैं इसमें मिलाती हूँ थोड़ा-सा रोज़ वाटर, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाएँगे, करीब 1 चम्मच के आसपास इसमें हमने रोज़ वाटर मिला लेना है, ठीक है? रोज़ वाटर यानी कि गुलाब जल बहुत अच्छा काम करता है। आप एक बार करके देखो, आपको पता चलेगा कि भैया रोज़ वाटर, नारियल तेल तो गुणकारी है, गुणों का भंडार है। और साथ में ये जो नारियल तेल है ना, ये आपके रिंकल्स को भी दूर करेगा, आपकी झाइयों को भी दूर करेगा, आपके डार्क स्पॉट्स को दूर करेगा, आपकी एजिंग के ऊपर काम करेगा। अगर आपको अपना रंग दबा हुआ लग रहा है, फेयर करना चाहते हो, ये उसको भी 2 से 3 टोन तक फेयर कर देगा। इसके साथ ही बहुत लोगों के चेहरे के ऊपर ना पिंपल और एक्ने आ जाते हैं और वो लोग सोचते हैं कि पिंपल एक्ने आ गए, अब हमने तेल अपने चेहरे के ऊपर नहीं लगाना है। नहीं जी, यहीं पे आप गलती कर रहे हो। जब आप नारियल तेल लगाते हो तो ये आपके एक्ने, पिंपल को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, समझे आप? बेसन से आप चेहरा धोइए, अगर आपको लग रहा है कि आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, आप बेसन को एज ए फेस वॉश लगाना शुरू करो, ठीक है? लेकिन ऑयल को अपने चेहरे के ऊपर ज़रूर लगाओ, क्योंकि ये हमारे स्किन की नीड है। अगर आप ऑयलिंग नहीं करोगे चेहरे के ऊपर ना, आपके चेहरे के ऊपर बहुत जल्दी आपको एजिंग लाइन दिखाई देंगी, फाइन लाइन्स दिखाई देंगी। क्योंकि जितना स्किन ड्राई होता है, उतना आपका चेहरा जो होता है ना, वो डल पड़ने लगता है, रिंकल्स दिखने लगते हैं, बुढ़ापा दिखाई देता है, ठीक है? तो आपने ऑयलिंग ज़रूर करनी है, चाहे आप हफ्ते में 1 ही बार करो, लेकिन करो ज़रूर। और अगर रंग निखारना है तो नारियल तेल से ऊपर कुछ है ही नहीं। हाँ, अगर आप लेना चाहते हो थोड़ा-सा कॉस्टली में जाना चाहते हो, तो आप ना कुमकुम आदि ऑयल ले लेना, वो भी मैंने आप लोग के साथ ऑलरेडी शेयर किया है। बहुत मैजिक की तरह काम करता है। बुढ़ापा तो आता ही नहीं है भाई। आयुर्वेदिक ऑयल है, प्योर औषधिक ऑयल है और कुमकुमादी ऐसा ऑयल है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? 400-500 रुपए का आता है, लेकिन लगता कितना है? 1 ड्रॉप लगता है एक बार में। 1 ही ड्रॉप काफ़ी होता है।
सोचो कितना आपका खर्चा बचा देता है, वो बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ में ना मैं इसमें मिलाती हूँ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन ना एक नेचुरल हुमिक्टिन का काम करता है और स्किन के ऊपर ना हमारे प्रोटेक्शन की लेयर लगाता है। बहुत ज़्यादा नहीं मिलाती हूँ। अब मान लो ये मैं बना रही हूँ ना, तो ये कम से कम 4 से 5 बार मेरे चेहरे पर लग जाएगा। ये तो मैं ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि मैं इसमें बना रही हूँ। अदरवाइज़ मैं हाथ पे बनाती हूँ तो थोड़ा-थोड़ा ही लेती हूँ और जब उतना ही मसाज करना होता है उतना करके बस दैट्स इट, ख़त्म। उसके बाद जो स्टेप्स होते हैं उसको आपने फ़ॉलो करना है। ये बनाना ईज़ी है, लेकिन इसके बाद में इसको लगाना कैसे, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है? उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो ये मैं डाल दूँगी करीब 3 से 4 ड्रॉप, बहुत ज़्यादा नहीं, 3 से 4 ड्रॉप डाल दूँगी। 5 से 6 बार मेरा ये लग जाएगा, ठीक है? अब बना ही रही हूँ तो मैं ज़्यादा ही बना रही हूँ, बना के रख दूँगी। अब मुझे हाथ पे लेके उसको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? ये हमने ले लेना है। इसके साथ में मैं इसमें मिलाऊँगी थोड़ा-सा एलोवेरा जेल। देखो एलोवेरा ऑप्शनल है, आप चाहो तो मिला सकते हो, नहीं तो आप इसको एज़ इट इज़ भी लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ है कि हमने क्योंकि इसमें लिक्विड ज़्यादा किया है, तो लिक्विड आप अपने चेहरे पे लगाओगे बहुत जल्दी हट जाएगा। तो हम इसको क्रीम की तरह लगाना बना के शुरू करेंगे, ठीक है? तो ज़्यादा नहीं लेंगे एलोवेरा जेल, करीब-करीब थोड़ा-सा लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। करीब-करीब 1 चम्मच के आस-पास एलोवेरा जेल हमने ले लेना है, ठीक है? अब ये सारी चीज़ें जो है ना, इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। ये एकदम क्रीम के जैसे आपका बन के मिल जाएगा, ये देखो, ठीक है? हाँ, यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ और आपको बोलूँ, अगर आप ऐड ऑन कर सकते हो तो, मैं तो कर लेती हूँ क्योंकि अभी मेरे आस-पास है नहीं, नहीं है मेरे आस-पास, तो मैं उसको नहीं डाल रही हूँ, अदरवाइज़ उसको मैं डालती हूँ। वो रंग को बहुत अच्छा करती है, स्किन के टेक्सचर को बहुत अच्छा कर देती है, और वो क्या है, वो है जी केसर, बहुत अच्छा करती है। अच्छा, उस दिन कोई बोल रहा था केसर कोई सस्ती नहीं आती है, 4500 रुपए किलो है। तो भाई ये समझ लो, पहले तो किलो तो लगाना नहीं, किलो मतलब कितना हो गया? इतनी सी डिब्बी आती है उसकी, इतनी सी, और उसके अंदर जितने भी वो विंग्स है ना, वो आपके कम से कम 50 फेशियल कवर अप कर सकते हैं। 50 फेशियल, समझ रहे हो आप? तो सोचो इतने में से आपने सिर्फ 2-3 उसकी पत्तियाँ लेनी है। उसमें पत्तियाँ कितनी होंगी पता है आपको? 100-200 पत्तियाँ होंगी। आपने सिर्फ 2-3 पत्ती लेनी है, तो 150 में आपको इतना मिल जाता है। उसमें से भी आपको 2 से 3 ही पत्ती लेनी है, तो कितने की पड़ी? 1 रुपए की भी नहीं पड़ी, ठीक है? अब समझ में आ गया आपको मेरी बात? उस दिन बहुत लोग बोल रहे थे 4500 रुपए किलो आती है, झूठ बोल रही हो, इतना महँगा है, ये है, वो है। थोड़ा तो लॉजिक लगा के बात करो यार, प्लीज़। ये देखिए जी, ये हमारी जो है ना क्रीम बनके तैयार है। इसमें अगर हम केसर डालते तो इसकी खुशबू और बढ़ जानी थी, साथ ही साथ इसका जो रंग है वो भी आपका फेयर हो जाना था, ठीक है? मतलब उसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाना था। तो ये हमने ले लिया, ठीक है? अब इसको लगाना कैसे मैं दिखाती हूँ। मेरे पास में ये एक टूल है, ठीक है? अब जिनकी आँखों के नीचे यहाँ पर पफिनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? वो ये वाला टूल खरीद लेंगे। इसको मैं इसी में डिप कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, इस तरीके से हमने डिप करना है इसको, और उसके बाद में आँखों के पास में यहाँ पर हमने इसे मसाज करनी इस तरीके से, ठीक है? ये टूल क्या करने वाला है पता है? आपकी आँखों के नीचे जितना भी पफिनेस होगा उसको ये रिड्यूस करेगा, ठीक है? और ये जब आप यूज़ करेंगे उसके पहले आपने इसको ठंडा ज़रूर करना है, यानी कि फ्रीज़र में ज़रूर रखना है। और टूल खरीदते वक़्त याद रखना, बहुत लोग पूछते हैं मेरे से, प्लास्टिक का टूल नहीं है ये, आपका आपका उसका है, पत्थर का है, प्योर पत्थर का टूल है ये, जो कि होना चाहिए। पत्थर का ही होना चाहिए, प्लास्टिक तो लेना ही नहीं है, ठीक है? ये इस तरीके से हमने इसके ऊपर अपनी आँखों के नीचे, ये देखिए, इस तरीके से लगाएँगे, ठीक है? ये आपकी आँखों के नीचे जितने भी डार्क सर्कल हैं उसके ऊपर बेहतरीन काम करता है, और पफिनेस के ऊपर तो बहुत ही लाजवाब काम करता है, ठीक है? तो ये आपने करना है, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है? ये आपकी आँखों के लिए है, तो ये टूल आप ले लीजिएगा, ठीक है? अब इसके साथ में हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले हम अपने पूरे फेस के ऊपर लगाएँगे इस तरीके से, ठीक है? अब आप लगाने का तरीका देख लेना प्लीज़, हाँ? आप अपने चेहरे को टाइट कर सकते हो बहुत आसानी से घर पर बैठे भी, ठीक है? कोई ज़रूरत नहीं है आपको बाहर जाके महँगे-महँगे ट्रीटमेंट कराने हैं, फिलर्स कराने हैं। आजकल तो आप फिलर्स का हाल देख ही रहे हो ना, क्या-क्या हो रहा है। उर्फ़ी जावेद का सीन देख रहे हो? आज ही आया है न्यूज़ में, क्या हुआ है उसके साथ में, तो जाके देख लेना। तो ये देखो जी, आपने ये वाला टूल ले लेना है इसके साथ ही, वैसे तो ये दोनों एक ही साथ मिल जाएँगे आपको। ये आपने लेना है। ये वाली जो साइड है ये आपके इस गाल का, काफ़ी लोग को यहाँ का गाल का जो स्किन होता है वो लटक जाता है, तो आपने ये वाला इस तरीके से अपलिफ्ट करते हुए मसाज करनी है, ये देखो इस तरीके से, ठीक है? ये तरीका बेस्ट काम करता है हमारी स्किन के ऊपर ये, ठीक है? ये आपने करना है, और लेकिन ये सॉल्यूशन लगाने के बाद ही करना है, ये देखिए, ठीक है? ये इस तरीके से करेंगे, और 5 से 6 बार आपने वन साइड करना है। उसके बाद में आपका अगर जैसे फॉरहेड के ऊपर है,
लाइंस हैं, तो ये फ्लैट वाला ही जो हिस्सा है यही आपका यहाँ पर काम में आएगा, ठीक है। जैसे आपके जो फॉरहेड की लाइंस है ना, इसके ऊपर बहुत अच्छा ये काम करता है। आपका फॉरहेड एकदम चिकना हो जाएगा, स्किन एकदम आपकी टाइटन होने लगती है, ठीक है। अब आपने ऊपर की तरफ भी करना है, ये स्टेप्स आपने करने हैं, ऊपर की तरफ करेंगे, ठीक है, ये वाला, ये, ठीक है। अब जिनकी आईब्रोज बहुत ज़्यादा लूज होती जा रही हैं, उनको ये वाला, ये जो जगह है ना, यहाँ से ये वाला स्टेप करना है। ये जितने भी मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ, ये कर क्या रहा है, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर काम कर रहा है। पत्थर जो है ना, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर काम कर रहा है। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, ये आपने करना है। इसके बाद में नेक के ऊपर नीचे की तरफ स्किन को आपको लेके जाना है, ये तरीका, ठीक है। ये अच्छे से करेंगे, आपको समझ में आएगा कितने अच्छे से ये काम कर रहा है, ठीक है। ये आपने करना है। उसके बाद में यहाँ की स्किन ऊपर की तरफ, ये वाला, ठीक है, फ्लैट तरफ से ये वाला आपने करना है। समझ में आ रहा है आपको, ये वाला, ठीक है। अब मान लो आपने ये सोल्यूशन बना लिया, लेकिन आपके पास में पत्थर नहीं है, तो मैं आपको बता देती हूँ, आप हाथ से भी इसको बहुत आसानी से कर सकते हो स्टेप्स को, ठीक है। स्टेप ये वाला, ये आपने यहाँ पर बनाना है आँख के पास में, ठीक है, हुक बनाना है और टेम्पल पे लेके जाना है। उसके बाद में यहाँ पर, ठीक है, जिनकी गाल की स्किन लटक गई ना, उनके लिए ये वाला स्टेप है। तीसरा स्टेप यहाँ पर, जिनकी यहाँ की स्किन लूज हो गई है, उनके लिए ये वाला स्टेप है। ये आपने ऐसे ऐसे करना है। और जिनके फॉरहेड की स्किन लूज हो गई है, उनको ये वाला स्टेप, ये वाला, ठीक है, अच्छे से। और उसके बाद में थोड़ा सा हथेली को गर्म करेंगे और ऊपर की तरफ इस तरीके से लेके जाएंगे, ठीक है, ये वाला। सिंपल स्टेप्स है ना, आप चाहो तो एक हाथ से भी कर सकते हो, सिंपल स्टेप्स हैं, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, आपको अपनी स्किन के ऊपर रिजल्ट दिखाई देगा डेफिनेटली, ठीक है जी। तो होप करूँगी आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। आपने ये सीरम बना के रख लेना है, आराम से 7-8 दिन तक आपका ये काम में आएगा। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत लोग पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं, बजट अपना बना के रखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये क्रीम सबसे अच्छा काम करेगी। बोटॉक्स के ऊपर, स्किन की फेयरनेस के लिए, झाइयों के लिए बेहतरीन काम करती है। तो नारियल तेल की क्रीम बेस्ट है, ठीक है जी। चलिए, अभी तक अगर आपने पेज को, चैनल को फॉलो नहीं किया तो अभी कर लो, इसी तरह की DIYs और देखने को मिलेंगे।